हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो हैचबैक मेरे सामने आप देख रहे हैं ये है टाटा की एल्ट्रोज। तो एल्ट्रोज में अगर मैं बेसिकली बात करूं 15 से 16 वेरिएंट आते हैं, बट जो आज मैं आप लोगों के लिए कैप्चर करने जा रहा हूं वो इस वेरिएंट का नाम है सीएनजी। ये आपको पेट्रोल में भी आती है सेपरेट और बाई फ्यूल के ऑप्शन में भी आती है। और अगर मैं सीएनजी की बात करूँ तो सीएनजी में बेसिकली आपको 6 वेरिएंट मिलते हैं। तो जो फर्स्ट बेस वेरिएंट है उसका नाम है आपका एक्सी, उसके बाद आपका एक्सएम प्लस, उसके बाद जो आता है आपका एक्सएम प्लस एस सीएनजी, फिर उसके बाद जो आता है एक्सजेड सीएनजी, फिर उसके बाद जो आता है आपका एक्सजेड प्लस एस सीएनजी, और फिर टॉप ऑफ द लाइन एक्सजेड प्लस ओ एस सीएनजी। तो ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ना, ये बेस से सेकंड वेरिएंट है एक्सएम प्लस सीएनजी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट वॉक अराउंड देने वाला हूँ। तो वॉक अराउंड देने से पहले आप थोड़ा सा इसका ऑब्जर्वेशन ले लीजिए। टाटा एल्ट्रोज आई सीएनजी के नाम से गाड़ी आती है। ये आप देख सकते हैं रियर में कुछ लुक इस तरह से है। कंप्लीट मस्कुलर है, डैशिंग है, हैचबैक कैटेगरी में है और अच्छा खासा रिस्पांस है। 50 लाख कार सेलिब्रेशन टाटा एंजॉय कर रहा है, तो अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को भी इस गाड़ी को एंजॉय करना चाहिए। डीजल में भी आती है, आपकी पेट्रोल में भी आती है और आपकी सीएनजी में भी आती है। तीनों आपके पास फ्यूल के ऑप्शन है। जिस वेरिएंट में आप जाना चाहें वो वेरिएंट आप ले सकते हैं। ये जो वेरिएंट मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ ये बेस से सेकंड है। तो शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं इस वाले वेरिएंट में आपको पूरा का पूरा लाइट का जो सेटअप है पूरा का पूरा हेलोजन है, हाई बीम, लो बीम और टर्न इंडिकेटर। नीचे आपको फोग लैम्प की असेंबली दी गई है। आफ्टर मार्केट आप इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं या इंस्टॉल करा सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं पूरा ग्रे कलर है। सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिलता है। ठीक लोगो के ऊपर हेडलाइट से यानी कि लेफ़्ट एंड से ब्लैक पियानो शार्प में स्ट्रिप दी गई है, जो लेफ़्ट आपकी हेडलाइट यूनिट से लेके राइट आपकी हेडलाइट यूनिट तक कवर करती है। टॉप में जो हेडलाइट का जो टॉप है वो, ग्रिल का जो टॉप है वो, और सेम आपको लेफ़्ट टू राइट पूरा कवर करती है। ब्लैक कलर की पियानो ब्लैक फिनिश में स्ट्रिप है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी है। लाइट के ठीक नीचे आपको क्रोम की स्ट्रिप मिलती है हेडलाइट के नीचे से होते हुए, और आपकी जो ग्रिल है सेंटर में टाटा के नीचे से होते हुए, टाटा के लोगों के नीचे से होते हुए, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी लाइट जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे आपको कवर करती है। मतलब टॉप में आपको ब्लैक कलर की पियानो फिनिश कवर करती है लाइट और ग्रिल को, बोथ लाइट, लेफ्ट और राइट हेडलाइट असेंबली को। ठीक उसके नीचे आपको क्रोम की स्ट्रिप कवर करती है बोथ लाइट जो है हेडलाइट यूनिट असेंबली है और जो रेडिएटर ग्रिल है इन दोनों को। और बीच में आपका यहाँ पे जो दिया गया है ये भी आपका ब्लैक पियानो फिनिश में ही है, डल मैटी में नहीं है। नीचे आपको नंबर प्लेट होल्डर दिया गया है। नीचे आपको जो ग्रिल है ये आपको डल मैटी फिनिश में, ग्रे कलर आप देख रहे हैं इस वक्त। बाकी सेम प्रोफाइल आपकी यहीं बिल्कुल सेम है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड भी है। व्हील्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में आपको ड्रम मिलते हैं, रियर में आपको फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रोफाइल कुछ इस तरह से है। आपको इस वाले वेरिएंट में जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको बॉडी पे मिलेंगे, और आप देख सकते हैं हुड पे कितनी सारी शार्प क्रीजेस दी गई हैं। ठीक है ना, और यही शार्प क्रीजेस आपको साइड में भी दी गई है बहुत सारी, अपर में भी, अपर सेक्शन में भी और लोअर सेक्शन में भी, ये आप देख सकते हैं। रूफ पे आपको माइक्रो एंटीना मिलता है, ब्लैक पियानो फिनिश में आपके इंडिकेटर मिलते हैं कुछ इस तरह से। बॉडी कलर आपके डोर हैंडल है फ्रंट में। और बाकी रियर डोर की मैं बात करूं तो रियर डोर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है, डोर ओपनर। और मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि इस तरह का डोर ओपनर सबसे पहले किस स्मॉल हैचबैक में आया था और किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। और वो बात है 2011-12 की। कंपनी इस वक्त आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन उसके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं लेकिन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मेरी नज़र में तो उस कंपनी ने दिया था। उसके बाद ये वाला पैटर्न आपका टाटा एल्ट्रोज के पास है, और फिर यही पैटर्न आपको मारुति स्विफ्ट में मिलता है। जो ग्रैब हैंडल है, जो डोर ओपनर है, वो आपको टॉप ऑफ द लाइन मिलता है बॉडी पे। तो कुछ इस तरह से है लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रोफाइल। क्वार्टर ग्लास आप देख सकते हैं, छोटा सा है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 16 इंच के टायर आते हैं इसमें। और टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है 185/60 R16। तो कुछ इस तरह से टायर प्रोफाइल है। व्हील कवर आते हैं इसमें, आपके एलॉयज़ नहीं आते हैं। फ्रंट में आपके दोनों डिस्क हैं, रियर में आपके दोनों ड्रम हैं। तो कुछ इस तरह से है। 60 लीटर्स की आपकी फ्यूल असेंबली है, ये आप देख सकते हैं।
इंटीग्रेटेड आपका स्पॉयलर है, दो स्पॉयलर के बोथ कॉर्नर्स पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश का टच दिया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है और सेम आपका यहाँ पे भी है। CNG की बैजिंग आपको यहाँ दी गई है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, किसी भी तरह का डिफॉगर नहीं है, किसी भी तरह का वाइपर नहीं है, किसी भी तरह का वॉशर नहीं है इस वाले वेरिएंट में। सेंटर में आपको टाटा का लोगो, एल्ट्रोस की बैजिंग, ICNG की बैजिंग, और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं रियर से कुछ लुक इस तरह से निकल के आता है। जो इसकी लाइट है ना, ये जो लाइट की जो असेंबली है ना, आमतौर पे आपने देखा होगा जनरली जो लाइट होती है वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर फिट होती है, पर ये जो सेक्शन है ना लाइट का, टेल लाइट का, ये बाहर की तरफ है, जिसकी वजह से लुक थोड़ा सा और ज़्यादा डैशिंग और मस्कुलर लग रहा है। सेम इधर भी है। आमतौर पे आपने जनरली गाड़ियों में देखा होगा जो टेल सेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर ही फिक्स होता है, बट ये जो रियर सेक्शन है ना, ये आपका बाहर की तरफ निकलते हुए, इंडिकेटर आपके एक तरह से हिडन है, मतलब आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ टेल जो लाइट है ना उसके नीचे कवर है, और रिवर्स लाइट आपकी यहाँ दी गई है, टाटा का लोगो। पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, नीचे आपको नंबर प्लेट होल्डर मिलता है, और जो मैं कहता हूँ कि नंबर प्लेट होल्डर के पास जनरली यहाँ पे लोग बाग आपकी हेलोजन लाइट देते हैं, पर टाटा ने यहाँ पे आपको LED सेक्शन दिया हुआ है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर है। तो कुछ इस तरह से इसका रियर प्रोफाइल है। अब मैं बात करता हूँ उसके बूट की। तो बूट कुछ इस तरह से है। जो बूट का जो स्पेस है वो 210 लीटर के अराउंड है, और इसमें जो सिलेंडर है वो आपके नीचे दिए गए हैं। ट्विन सिलेंडर कॉन्सेप्ट है टाटा के पास, मतलब जो नॉर्मली फुल साइज़ का सिलेंडर जो आता है ना, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कंपनी ने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, जिससे आप अपना बूट जो है, जो 210 लीटर के अराउंड इसका बूट है, वो आप प्रॉपर फुल यूज़ कर पाएंगे, उसमें किसी भी तरह का आपका सेक्शन कट ऑफ नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से है। रियर पार्सल ट्रे एज पर यूनिट आप इसे हटा सकते हैं, और जो स्पेयर व्हील है इसका, तो वो आपको अंडरनीथ गाड़ी के नीचे मिलेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो वो नीचे है। तो पूरा बूट आप आफ्टर फिट CNG यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 210 लीटर आप पूरा यूज़ कर पाएंगे। सेम राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल है, कुछ इस तरह से आप कंप्लीट देख सकते हैं। ग्रैब हैंडल, डोर ओपनर जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये पैटर्न मैंने आपको भी पहले भी पूछा है कि ये वाला जो पैटर्न है ये किस गाड़ी ने सबसे पहले लॉन्च किया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ इस तरह से है। ग्रे कलर, ब्लैक पियानो फिनिश में आपके टर्न इंडिकेटर वो ORVM दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर आपको बॉडी पे दिए गए हैं। ग्रे कलर का आपका ये जो आप मेरे सामने कलर देख रहे हैं ये ग्रे कलर है, और जो ब्लैक पियानो फिनिश की जो स्ट्रिप है ना वो विंडो को भी कवर कर रही है। ये आप देख सकते हैं लास्ट तक। ये बोथ साइड है, ये साइड भी है, उस साइड भी है, और काफ़ी ज़्यादा आमतौर पे आपने देखा होगा यहाँ पे क्रोम की स्ट्रिप होती है, विंडो फ्रेम जिसे हम कहते हैं, क्रोम का विंडो फ्रेम होता है, पर यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश में दिया गया है। A पिलर आपका बॉडी कलर में है, B पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, और C पिलर टोटली पूरा का पूरा बॉडी कलर में है। तो कुछ इस तरह से था लुक टाटा एल्ट्रोज ICNG सेकंड बेस वेरिएंट। ओवरऑल CNG में 6 वेरिएंट आते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो मेरा फेवरेट पार्ट ड्राइवर साइड डोर और उसके कंट्रोल। सबसे ज़्यादा मुझे जो बढ़िया चीज़ लगी है वो मुझे यहाँ पे लगा है कि ये जो पार्ट है ना आपका, जिसमें आप की को इंसर्ट करते हैं, ये पार्ट पूरा इल्यूमिनेटेड है। मतलब आप नाइट में अगर यूज़ करेंगे ना तो इसमें मून लाइट जलेगी, तो आपको ईजिली की स्टार्ट करने में, इग्निशन ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाक से की लगाइए, अपना इग्निशन स्टार्ट कीजिए। CNG की बैजिंग आप यहाँ देख रहे हैं, इसको आप एक्टिव करेंगे CNG, अदरवाइज पेट्रोल। ड्राइवर साइड सीट में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टेबल सेटअप नहीं है, सिर्फ रिक्लाइन का सेटअप है। और डोर ओपनर जो आपका ब्लैक पियानो फिनिश में है, ये पूरा आप देख सकते हैं। ORVM यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहीं से आप मिरर को कंट्रोल कर सकते हैं, यहीं से आप दोनों ORVM को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद पावर विंडो 1 टच डाउन नहीं है, ना ही 1 टच अप है। रेस्ट ऑफ द पावर विंडो की स्विच और पावर विंडो को लॉक करने का स्विच, और विद इल्यूमिनेशन। ये ग्रैब हैंडल है, पूरा का पूरा आपका प्लास्टिक है। डुअल टोन में इसका इंटीरियर आता है। तो कुछ इस तरह का इंटीरियर है। लेआउट जो इंटरफेस है ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, डैशिंग लग रहा है। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो आप किसी भी तरह की चीज़ें अपने आपका क्या कहते हैं, पैन कार्ड वगैरह या की वगैरह कुछ यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और करते हैं इसका इंजन स्टार्ट, क्योंकि गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक हो रही है। फिर रेस्ट ऑफ द डिटेल गाड़ी ठंडी होने के बाद। फिलहाल मुझे लाइट की अब ज़रूरत नहीं है,
लाइट मैंने कर दी है बंद। जब तक अगर मैं इसके डायमेंशन की अगर बात करूं तो 3.9 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, 1.5 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। फ्यूल टैंक असेंबली जो है 60 लीटर्स की है। ग्राउंड क्लियरेंस आपका 165 mm के अप्रोक्स है। तो ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और जो व्हील बेस है आई थिंक 2501 है, कुछ इस तरह से ही है। व्हील बेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का डाटा फीड रहता है तो कभी कभार कोलैप्स भी हो जाता है और मिक्स भी हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक कर लिया करें, क्योंकि सिंगल फिगर में, सिंगल डिजिट में फिगर्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, नॉर्मली है भाई। गूगल तो है नहीं कुछ सारी की सारी चीज़ दिमाग में फिट होंगी, पर जितनी हो सकती है हम उतनी एक्यूरेट क्या कहते हैं डाटा देने की कोशिश करता हूँ। छोटी मोटी अगर फॉल्ट हो जाता है तो भाई ये क्या कहते हैं एक ह्यूमन एरर है, तो जो कि नेक्स्ट वीडियो में या कहीं ना कहीं आगे भी सुधारा जा सकता है। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो 1.2 लीटर इंजन में आती है, 3 सिलेंडर इंजन में आती है और आपकी 72.41 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है 6000 RPM पे। और जो टॉर्क है वो 103 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है 3300 RPM पे। तो गाड़ी भी अब ठंडी हो चुकी है। म्यूजिक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो हारमन का टच म्यूजिक सिस्टम है 7 इंच का, जिसमें आपको सिर्फ 4 स्पीकर मिलते हैं। ट्यूटर्स के लिए आपको एम्प्टी स्पेस जरूर दी गई है, पर क्या कहते हैं इसमें ट्यूटर्स नहीं है, पर आप बाद में ट्यूटर इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ट्यूटर की असेंबली दी गई है, ठीक है, पर इसके अंदर ट्यूटर्स नहीं है। बस आपको चारों डोर्स में 4 स्पीकर मिलते हैं इस वाले वेरिएंट में। बाकी आफ्टर मार्केट आप ट्यूटर असेंबल करवा सकते हैं। टिल्ट स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग में आपको टिल्ट का फंक्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता। लेफ्ट हैंड साइड पर सारे के सारे वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड पर सारे के सारे आपके लाइट्स के कंट्रोल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेंटर में आपका जो AC वेंट है उसके सराउंडिंग आपको क्रोम दिया गया है, हैजार्ड लाइट का स्विच यहाँ दिया गया है। यहाँ पे ग्रे है, यहाँ थोड़ा सा मेटल फिनिश है, डार्क मेटल फिनिश, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और AC वेंट के चारों सराउंडिंग आपको क्रोम है। उसके बाद आपका ये वाला कलर जो मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि हाईली मेंटेनेंस वाला कलर होता है, ये इस तरह का प्रीमियम इंटीरियर, इस तरह का लग्जरी इंटीरियर अगर आप लाइफ टाइम मेंटेन करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन वाला कलर है। इस पर आप स्टेन और स्क्रैचेस जितने हो सके ना कम से कम लगने दें। जैसा अगर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं स्टेन, ये देख रहे हैं स्टेन, तो ये तो इजीली रिमूव हो जाएंगे, ये पानी की ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है ना। बट इसके बाद भी बहुत सारे स्टेन लग जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये डस्ट जो लगी हुई है ये, ठीक है ना, ये आपके ब्लैक पे लगी हुई है, तो अभी ये छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसी तरह के स्क्रैचेस अगर जब यहाँ आ जाते हैं ना तो वो नहीं छूटते। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह का इंटीरियर अगर आपको मेंटेन करना है, प्रीमियम इंटीरियर, क्योंकि इस तरह का जो कलर है ना ये लग्जरी को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इन्हेंस करता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये कलर वास्तव में मेंटेन करना है तो आपको इसको क्या कहते हैं स्टेन और स्क्रैचेस, डस्ट, हर चीज़ से आपको इसको बचाना पड़ेगा लॉन्ग लाइफ के लिए। अगर आप लॉन्ग लाइफ अपनी गाड़ी को एक लग्जरी मेंटेनेंस देना चाहते हैं, अदरवाइज कुछ टाइम बाद ये जो कलर है ना ये ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। तो इसका लग्जरी जो है ना, जो लुक है, जो अभी इस वक्त निकल के आ रहा है, क्योंकि अभी बिल्कुल न्यू कार है तो निकल के आ रहा है, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के जो लोग इंटीरियर प्रेफर करते हैं डुअल टोन में, बीच कलर कह लीजिए या आप स्किन कलर कह लीजिए या लाइट गोल्डन कलर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है ना, या लाइट ऑरेंज कलर कह लीजिए, बहुत सारे कलर्स हमने इसका नाम सुना है, मैंने इसका नाम सुना है। तो उसी वजह से, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरह के कलर्स को आप अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो इसकी प्रिकॉशन ज़रूर कीजिए, इसकी टेक केयर ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ ये आपकी प्रीमियमनेस को धीमे धीमे ख़त्म कर देगा। अगर आपने इसको लापरवाह से यूज़ किया, तो केयरलेस पने से यूज़ किया तो ये ख़त्म कर देगा। तो सेंटर में आप देख सकते हैं एल्ट्रोस की बेजिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद सारे आपको एसी के कंट्रोल है, फ़ैन की स्पीड आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं और इसी तरह से कम कर सकते हैं। फिर आप नीचे देख सकते हैं ये डायरेक्शन, आपको किस डायरेक्शन में आपको एयर चाहिए, फॉरवर्ड या पैरों के नीचे से चाहिए या खाली पैरों के नीचे से चाहिए, तो वो सारे आपको डायरेक्शन दिए गए हैं। 12 वोल्ट का यहाँ पे पावर आउटलेट दिया गया है। उसके बाद नॉर्मल पोर्ट, यहाँ पे स्पेस दी गई है। फिर 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। यहाँ पे आपको डार्क मेटल फिनिश मेटल ग्रे दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, कप होल्डर, ट्विन, मैनुअली हैंड ब्रेक, को पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिलता है। किसी भी तरह का आपको यहाँ पे मिरर नहीं दिया है। सेम आपको ड्राइवर साइड वाले सनवाइजर में भी किसी भी तरह का मिरर नहीं दिया गया है।
माइक की असेंबली आपको यहाँ दी गई है और जो अंदर सेटअप है लाइट का ये हेलोजन में दिया गया है। IRVM पूरा के पूरा आपका ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअली ही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है इस गाड़ी का सेटअप। बाकी अगर मैं डिजिटल क्लस्टर की बात करूँ तो पूरा का पूरा डिजिटल है। RPM अगर आपको एंगेज कर रहे हैं तो वो भी फुली डिजिटल होंगे, जैसे मैं रेव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इंक्रीज़ हो रहा है। ये पूरा का पूरा आपका CNG का इंडिकेशन है, ये नीचे आपका पूरा का पूरा फ्यूल का इंडिकेशन है। बाकी आपका ट्रिप A, ट्रिप B, टाइमिंग और कितनी गाड़ी एवरेज दे रही है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको डिजिटली शो करेगा। सेंटर में आपका टाटा का लोगो, ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे दिए गए। राइट में कुछ नहीं है, बस कुछ इस तरह से था, टिल्ट स्टीयरिंग है। और स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खासी स्पेस है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की थी, अभी शायद पता नहीं क्यों नहीं जल रही है, ये मैं बहुत देर से कोशिश इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इस वक्त ब्लिंक नहीं हो रही है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइट जल रही थी, शायद वो एम्बिएंट लाइट ही है, पर बट वो इतने ही पोर्शन में ब्लिंक कर रही थी। इधर भी कहीं ब्लिंक नहीं करती हुई मुझे नज़र आई, इधर भी कहीं नज़र नहीं आई। तो ये थोड़ा सा आप नेट पे पढ़ लेना। मैं बहुत काफ़ी टाइम से इसको ढूंढ रहा था, लेकिन कभी वो ब्लिंक कर रही है, कभी वो ब्लिंक नहीं कर रही। ब्लू कलर की है, इसी जगह से क्या कहते हैं उसका रिफ्लेक्शन आ रहा था बार बार। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लव बॉक्स यार मुझे टाटा का बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ऊपर से इसमें पर्टिकुलर आप देख सकते हैं कई सारी चीज़ों के लिए अलग अलग आपको सेटअप दिया गया। जैसे आपको कोई बड़ी चीज़ रखनी है तो यहाँ रख लीजिए, टैब रखना है अपना मोबाइल यहाँ रख लीजिए, पेन के लिए आपको ये स्टैंड दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा गिलास वगैरह भी रखना है या कुछ और भी चीज़ें रखनी है तो वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे अपने कार्ड वगैरह जो है अपने उसको आप ग्रिप बना के रख सकते हैं। तो मतलब पर्टिकुलर सेल्फ दी गई है हर चीज़ के लिए मोस्टली। तो ये कुछ इस तरह का इसका सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई बुक वगैरह रखनी है तो आपको उसके लिए अलग सेल्फ दी गई है। तो ये टाटा का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो उन्होंने एक यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया है। अदरवाइज़ जनरली अगर आप ग्लव बॉक्स को देखेंगे तो उसमें एक ही शेल्फ होती है, तो उसमें आप नॉर्मली अपनी चीज़ें रख लीजिए सारी। अब वो इकट्ठी रखिए कैसी रखिए वो आपका हेडक है, बट इसमें आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन दिए गए तो आपको अपना टैब रखना है तो उसमें टैब के लिए दिया गया, कोई डायरी रखनी है उसके लिए अलग पोर्शन दिया गया। पेन को आपको रखना है तो उसमें एक स्टैंड दिया गया, पेन को आपको लिटा के ग्रिप बना के रख दीजिए ताकि पेन आपका इधर उधर क्या कहते हैं डाइवर्ट नहीं होगा या इधर उधर खो नहीं जाएगा उस जगह के अंदर। तो वो सारी चीज़ें आपको दी गई है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, कुछ इस तरह से है कंप्लीट। और अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूं तो विजिबिलिटी यार काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा खासा मिलर मुझे बोथ साइड यह क्या कहते हैं दिखाई दे रहा है। और स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ज़्यादा लाइट है, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो था इसका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो आइए चलते हैं रियर सेक्शन में। तो मैं आ गया हूँ उसकी रियर सीट पे। फ्रंट की दोनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बट रियर की दोनों सीटों में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, किसी भी तरह का कोई एडजस्टेबल का फंक्शन नहीं है। और यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड सीट के पीछे किसी भी तरह की कोई मैगजीन होल्डर नहीं है, कोई पॉकेट नहीं है। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो 3 लोग आसानी से आ सकते हैं। और ग्रैब हैंडल आपका फिक्स है सारे के सारे। लेग मेरे अच्छे खासे स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, नी रूम भी अच्छा खासा, थाई सपोर्ट भी ठीक है। सेंटर में जो हम्प होता है जनरली वो ना के बराबर है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। अब यहाँ से आप डैशबोर्ड कंप्लीट देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक, डुअल टोन में है ना, प्रीमियम लग्जरी हारमन का म्यूजिक सिस्टम जबरदस्त। तो ये था इसका ओवरऑल कंप्लीट एक वॉक अराउंड। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो इसमें आपको स्टैंडर्ड आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, फिर आपका ABS सेंटर लॉकिंग, 2 एयरबैग, ABS सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। और उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे आपको EBD मिलता है, इंजन मोबिलाइजेशन, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग, और आपका स्पीड अलर्ट भी है, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक और आइसोफिक्स स्टाइल जैसे कई सारे फीचर्स आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कुछ इस तरह से था। एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला था, जो कार ओनर्स है ना उनके लिए, उनको एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सीट बेल्ट जो है ना इसकी वो पूरी फिक्स है, हाइट एडजस्टेबल कोई ऑप्शन नहीं है इस वाले वेरिएंट में। जो लोग कार को ओन करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल मेरे सामने लाइव एग्जाम्पल है। ये देख रहे हैं कितनी डस्ट है, ठीक है। ये तो एक टेप लगा हुआ है,
और ये देखिए कितने स्क्रैचेस हैं। तो जो लोग कार ओन करते हैं ना, चाहे वो छोटी कार हो या बड़ी कार हो, हैचबैक हो या आपका एसयूवी हो या सेडान हो, कोई भी हो, यहाँ पे इस जगह पे स्कफ प्लेट ज़रूर लगवाएं। स्टील की एक प्लेट आती है, स्कफ प्लेट के नाम से आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएगी, अदरवाइज डीलरशिप पे भी मिल जाएगी। उसकी मैं आपको वजह बता रहा हूँ। जैसे कि ये है, यहाँ पर जनरली आपका बॉडी कलर होता है और ये थोड़ा सा डल मैटी फिनिश में है, बट आप जितनी बार स्टेप इन करेंगे, जितनी बार स्टेप आउट करेंगे, उतने स्क्रैचेस लगते जाएंगे। ये देखिए कितने सारे अभी से लग गए। तो उससे क्या होगा कि ये पार्ट आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और ओरिजिनल जो है वो आप इधर देख सकते हैं, ये आपका ओरिजिनल है। यहाँ पे जो टेप लग रहा है ना, ये इसी चीज़ का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका प्लेट चारों डोर्स में लगवाइए। उसका फ़ायदा यही होता है कि आप कितना भी शार्प एंट्री करें, कितना भी शार्प आप एग्जिट करें, आप कर सकते हैं। अदर जो पीपल है, जो दूसरे लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं, वो नहीं करेंगे। तो उनके स्लीपर्स, उनके शूज़, ना जाने क्या क्या इस पोर्शन पर टच करते हुए जाता है। तो ये वाला पूरा पार्ट कुछ टाइम बाद पूरा डलनेस हो जाता है। अगर इसका ये ओरिजिनल जो कलर है ना, ग्रे, इस पर इतने स्क्रैचेस आ जाएंगे, गाड़ी बिल्कुल बेकार लगती है। बिल्कुल घटिया किस्म की गाड़ी लगती है। मैं आपको जेन्युइन में फैक्ट बात बता रहा हूँ। आप चारों डोर्स में इसका प्लेट ज़रूर लगवाइए, ये बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आपको अपना कलर लॉन्ग टाइम वैसे ही रखना है जैसा आपका ओरिजिनल कलर है, वरना कुछ आप अभी देख लीजिए कितने सारे स्क्रैचेस लग रहे हैं। ये देखिए, अब चाहे वो इनफैक्ट मेरे ही क्यों ना लगे हों या किसी और के, क्योंकि बहुत लोग एंट्री करते हैं, बहुत लोग एग्जिट करते हैं, तो ये सारा पार्ट रफ हो जाता है। तो कलर जो है आपका ये होगा, इस पर इतने सारे स्क्रैचेस आ जाएंगे कि आपकी गाड़ी की जो लाइफ स्टाइल है ना, एकदम ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि आप कितने भी छोटी गाड़ी यूज़ करें या बड़ी गाड़ी यूज़ करें, बड़ी प्रीमियम एसयूवी लें या हैचबैक लें या सेडान लें, इस वाले पोर्शन पे चारों डोर्स में आप इसका प्लेट ज़रूर लगवाएं। मैंडेटरी चीज़ बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आपका जो कलर है ना, वो ख़राब नहीं होगा। आप चाहे कितने भी हाईली क्या कहते हैं कार लवर हो, कितना भी आप उस चीज़ को प्रिकॉशन से बचा के चलें, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी गाड़ी है। बट जो दूसरे लोग हैं वो नहीं समझते इस चीज़ को, ठीक है। वो तो रगड़ रगड़ के और चलते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं किसी पे काव डंग पे या किसी गोबर पे या किसी गंदगी जगह पे पैर लग गया होगा ना, तो वो इसी जगह से और पहुंच के निकलते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। और उसी चीज़ को वो लेके अंदर भी घुस जाते हैं, तो कारपेट वगैरह सब खराब हो जाता है, ठीक है। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, जितना हो सके आप जो अंदर मैटी है वो आप 3D वाली मैटी लगवाएं, और उसके ऊपर भी जितना हो सके एक्स्ट्रा मैटी भी आप लगवाना चाहें तो लगवाएं। क्योंकि जो कार का जो इंटीरियर जो होता है ना, वो एक तरह से हमारा घर होता है। तो उसमें जितने बैक्टीरिया होंगे उतना घर हमारा अंदर से गंदा रहेगा, ठीक है। सेम कार के क्या कहते हैं कार के प्लेटफॉर्म में भी है। जितना आप अंदर से फ्लोर को मेंटेन करके चलेंगे, उतना आपका फ्लोर बढ़िया रहेगा और ईजीली रहेगा आपके लिए साफ़ सफाई करने के लिए। तो भाई कार को भी एक तरह से आप अपना घर ही माने। बस ये है कि घर एक जगह फिक्स रहता है, कार आपका चलता फिरता घर है, तो उसको कभी भी आपकी जिम्मेदारी बनती है इसका प्लेट चारों डोर्स में ज़रूर लगवाएं, ताकि उस पर स्क्रैचेस ना आए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे ही मैं धीमे धीमे करके जो भी मैंडेटरी वाली एसेसरीज होगी ना, वो आपको बताता चलूँगा, अपनी वीडियोज़ में ऐड ऑन करता चलूँगा। बाकी चॉइस इज़ योर्स। मेरा काम है आपको एडवाइस देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने देखी है। मेरे फादर के पास आज भी गाड़ी है, बट उस समय पे मुझे इतना चीज़ों के बारे में पता नहीं था, बट मैंने देखा है उसका ओरिजिनल जो पेंट है ना, वो इसी कलर से, यही वाला जो कलर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे इसका प्लेट की मैं बात कर रहा था, चारों डोर्स के पास से पूरा ओरिजिनल जो कलर है ना उसकी फिनिशिंग उड़ चुकी है, वैनिश हो गई है, गायब हो गई है। आप अगर देखना चाहें मेरी फादर की कार को, तो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, फर्स्ट जनरेशन i10 पड़ी हुई है, रेड कलर से स्पोर्ट्स वेरिएंट। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसी में आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसका जो इंटीरियर है ना, वो प्रॉपर गोल्डन कलर का है, जिसे कहते हैं ना बेज कलर, वही लग्जरी इंटीरियर है। लेकिन आज की डेट में वो इतना डलनेस हो गया है, हालांकि प्रीमियम लगता है, बट ओरिजिनल जब था उसकी बात अलग थी। तो जब हम छोटे थे तो हमने कभी इस चीज़ को क्या कहते हैं ध्यान नहीं दिया, पर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते चले गए, फिर समझ में आने लग गया। तो ये है कि अब हमने उस चीज़ को फोकस किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह इतने ये जो कलर्स के इंटीरियर होते हैं ना, या प्रॉपर इस कलर का इंटीरियर हो, या जितने सेक्शन में ये कलर हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है इस कलर को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करने की। अगर आपको अपनी लाइफ का, आपको अपनी कार की लाइफ का लग्जरी मेंटेन रखना है लॉन्ग टाइम, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है,
3 साल बाद 4 साल बाद ये ऐसा हो जाएगा, और ये जैसा भी हो जाएगा ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, कहते ना इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसा हो जाएगा, पर ये जैसा भी होता हो जाएगा आगे चल के देखिए दिखने में ये ऐसा ही रहेगा। तो वो वाली चीज़ है, तो उस चीज़ को आप ऑब्जर्व करिएगा। बाकी तो यही कहूँगा कि कंप्लीट वॉक अराउंड वीडियोस मैं आपको देख चुका हूँ। शोरूम से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा। आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे भी आके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट लेने में आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो या 2-4 ब्रांड में आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो मैं आपकी कोशिश कर सकता हूँ उस चीज़ को सॉल्व आउट करने में। बाकी चॉइस इज़ योर्स। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है। तो मेरा हमेशा से फेवरेट गाना रहता है, क्या कहते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।